प्रभु के नाम बोल भाई, मधुरे मधुरे। हरि के नाम बोल भाई, मधुरे मधुरे। हे मधुरे मधुरे, अरे हे मधुरे मधुरे। हरि के नाम बोल भाई, हे मधुरे मधुरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य का 15वां अध्याय। माघ मास की बड़ी भारी महिमा है। चारों युगों में अलग अलग प्रभाव हुए हैं। किसी युग में दान का प्रभाव था, किसी युग में यज्ञ का प्रभाव था, किसी युग में सत्य का प्रभाव था, लेकिन माघ मास के स्नान का प्रभाव चारों युगों में था। इसलिए इस पावन महीने में शुभ कर्म अधिक से अधिक करके पुण्य अर्जित करते रहिए। बहुत ही पावन महीना है, ऐसे खाली मत जाने दीजिए। आप पर श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है, तभी आप ये माघ मास महात्म्य सुन पा रहे हैं। उससे पहले हर दिन की तरह पहले सुनते हैं सीता नितनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी एक स्त्री आती है। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लीजिए। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी, मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सासू माँ मुझसे झगड़ा करेंगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी, अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट जाती है, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल जाता है। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर पर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनकी कहानी नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और वही घड़ा लेकर सासू माँ कुएं के पास चली जाती हैं। सासू को वहीं पर सीता माता बैठी मिली, तो सीता माता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोईया जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पलका मोटो राम, साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम। राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। सासू माँ बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है। पर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की साड़ी में बदल गया। मिट्टी का घड़ा भी फिर से वापस में सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार करके आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन थी। सासू माँ ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे फिर से सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुन लो।
फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोईया जीवो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सुत के पल का मोटो राम, साल दुसाला पोटो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ तब राम ही राम। राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे। सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूरी कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोसन की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आग दे देना। बहू बोली कि आग तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह से 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं। फिर सीता माता का नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब ये दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोईया जीवो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सुत के पल का मोटो राम, साल दुसाला पोटो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलो तब राम ही राम। राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे। सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम प्रेम से सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर में धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भंडार भर देना। कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुंकार भरने वाले के सबका भर देना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। आइए अब सुनते हैं माघ महात्म्य का 15वां अध्याय। पद्म पुराण से लिया गया है, जिसमें माघ मास के प्रयाग स्नान के महत्व पर जोर दिया गया है। खासकर गंगा यमुना सरस्वती के संगम त्रिवेणी पर स्नान, जिससे सभी पाप नष्ट होते हैं और मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। यहाँ तक कि देवताओं और सिद्धों का भी इस दौरान यहाँ आना होता है। यह अध्याय बताता है कि माघ स्नान से हजारों अश्वमेध यज्ञों और तपस्याओं का फल मिलता है और व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, जिससे उसे अच्छे भोग और ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यह गर्भ योनि से मुक्ति दिलाता है और मनुष्य को ब्रह्मलोक से ले जाता है। सतयुग में सभी देवता माघ मास में प्रयाग स्नान करने आते थे और कलयुग में भी गुप्त रूप से आते हैं। माघ स्नान से उतना ही पुण्य मिलता है जितना 100 वर्षों तक निराहार रहकर या योगा अभ्यास करके मिलता है, और त्रिवेणी स्नान का फल तो हजारों गुना अधिक होता है। माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पुराने पापों को त्याग कर स्वर्ग प्राप्त करता है, जैसे सर्प के चुली छोड़ता है। तिल का उपटन, तिल मिश्रित जल से स्नान, तर्पण, हवन, दान और भोजन में तिल का प्रयोग भी बहुत ही शुभ माना गया है, जो कष्टों को दूर करता है और पापों का नाश करता है।
सकाम भाव से किया गया माघ स्नान मनोकामना पूर्ण करता है और निष्काम भाव से करने पर मोक्ष मिलता है। यह अध्याय माघ मास के आध्यात्मिक महत्व को बताता है, खासकर प्रयाग में स्नान और तिल के उपयोग को, जो मनुष्य को पाप मुक्त कर मोक्ष और दिव्य लोक प्रदान करता है। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल के अध्याय में सुनिएगा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आज की कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, अगर अभी तक या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।